नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ कथक विद्या केंद्र। आप सबका स्वागत करती हूं अपनी नई सीरीज़ अनंत प्रभा में। इस सीरीज़ में आप और हम अब से हर सप्ताह कथक के किसी न किसी एक टॉपिक पे ज़रूर मिला करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। लय किसे कहते हैं, लयकारी किसे कहते हैं और क्रम लय का क्या मतलब है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि लय किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन सुनते ही पहली लाइन जो माइंड में आती है हमारे, समय की समान गति को लय कहते हैं। लेकिन आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि ये समय की समान गति है क्या? कहाँ से आई ये लाइन, क्यों हम इसको रिपीट करते हैं? चलिए इस बारे में बात करते हैं। समय की समान गति मतलब एक निश्चित समय जो निर्धारित किया गया है, जिसमें अनंत काल तक कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे सूर्य उदय होना, हमेशा अपने समय पे उदित होते हैं सूर्यदेव। सूर्य अस्त होना, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ना वो पहले उदय होते हैं और ना ही पहले अस्त होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आज 2 बजे अस्त हो गए या रात के 3 बजे सूर्यदेव ने दर्शन दिए? नहीं होता है ना। तो समय, निर्धारित समय जो निश्चित है, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं निश्चित समय किसी भी चीज़ का। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाना, दिन रात, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब कुछ जो है, इन सब का समय निर्धारित है और ये सब लय से जुड़े हुए हैं। हमारा सांस लेना भी एक लय से जुड़ा हुआ है। आपने देखा है, जो नाड़ी से हमारी सांस आ रही है, अगर वो अपनी निश्चित लय में कार्य कर रही है तभी ठीक है। अगर इसका संतुलन थोड़ा भी बिगड़ता है तो या तो बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम इस लाइन का यूज़ करते हैं कि समय की समान गति को लय कहते हैं। यानी कि जो समान रूप से चल रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं आ रहे हैं, जो निश्चित है कि वो इसी समय में इसी लय में कार्य करेगी, उसको हम लय कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कि लयकारी किसे कहते हैं। देखिए, जब आपने कोई भी लय निर्धारित की है, यानी कि हम एग्जाम्पल के लिए 3 ताल लेते हैं, हमने 3 ताल की विलंबित लय निर्धारित की। जब आप उस लय पे एक मात्रा में 1 बोल बोलते हैं, फिर 2 बोल बोलते हैं, फिर एक मात्रा में 4 बोल बोलते हैं, एक मात्रा में 8 बोल, 6 बोल, ये सब बोलते हैं, तो उसको लयकारी कहते हैं। यानी कि जब भी आपने देखा होगा, जब आप तत्कार करते हैं तो एगुण करते हैं, फिर दुगुण करते हैं, चौगुण करते हैं। हम चौगुण के बाद भी तिहाई लगाते हैं, या फिर एगुण, दुगुण, चौगुण, छेगुण और अठगुण के बाद भी हम तिहाई लगाते हैं। तो यही लयकारी कही जाती है। अब बात करते हैं कि क्रम लय किसे कहते हैं। देखिए, क्रम का मतलब है कुछ भी चीज़ मिस ना करते हुए एक क्रम में बढ़ते हुए जाना। यानी कि क्रम लय का मतलब है एगुण, दोगुण, तिगुण, चौगुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, 10, 11, 12, उससे भी ज़्यादा, यानी कि कोई भी नंबर मिस ना करना कहलाता है क्रम लय। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लयकारी और क्रम लय में एक मेजर डिफरेंस ये है, लयकारी में आप एगुण दिखा रहे हैं, दुगुण दिखा रहे हैं, तिगुण ना दिखा के चौगुण दिखाने के बाद तिहाई लगाते हैं तो भी ठीक है। लेकिन क्रम लय में आपको एगुण, दुगुण के बाद तिगुण पे आना ही पड़ेगा, 4 गुण के बाद 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण पे आपको आना ही पड़ेगा। आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लय, समय की समान गति को लय कहते हैं। जो ये लय है, ये आपका सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, हर चीज़ से बनी हुई है। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। वहीं पे लयकारी मैंने आपको समझाया कि जब एक लय को निर्धारित करके हम एगुण, दुगुण, चौगुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण बनते, तो इसको कलाकारी यानी कि लयकारी कहते हैं। वहीं पे क्रम लय यानी कि कोई भी नंबर मिस ना करना, एक गुण के बाद दुगुण और दुगुण के बाद तिगुण का आना आवश्यक है, चौगुण के बाद 5 गुण करना अति आवश्यक है, तभी वो क्रम में कहा जाएगा। कोई भी नंबर मिस हुआ तो आप उसको क्रम लय नहीं कह पाएंगे। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इसी तरीके के छोटे मोटे टॉपिक्स पे हम मिलते रहेंगे हर सप्ताह मेरी सीरीज़ अनंत प्रभा में। फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।